अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ रहेंगे तो अच्छे और हेल्दी खाने भी खाते रहेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज भी हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो मेरे साथ रहेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मूलियाँ ली हैं जिनको हमने अच्छी तरह से पील कर लिया है। पील करने के बाद इसको कद्दूकश कर लेंगे। आपने जो मूलियों के पत्ते होते हैं उनको नहीं गिराना, उनके जो दरमियान में रूट वाला हिस्सा होता है उसके अंदर जो नरम वाले पत्ते होते हैं उनको निकाल कर आपने इसमें काट कर डालने हैं। वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। वो डालने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने कुटी हुई मिर्चें ली है, लाल मिर्च ली है, कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है। के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर हल्दी को डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम क्रश हुई हुई हरी मिर्चों को डाल लेंगे। थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद बस जो हमारा मसाला होगा उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से बनाए हुए पराठे जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसमें मूलियों का पानी होता है वो सारा मसाले में खुश्क हो जाता है, तो जिससे हमारी जो मूली का पराठा होता है वो कभी भी नहीं फटता। ज़ुकात हम मूली का पराठा बनाते हैं तो वो तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका मूली का पराठा कभी भी नहीं फटेगा। बस अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर से जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। बस लास्ट में आपने इसके अंदर धनिए को डाल देना है। धनिए को डालने के बाद इसको आपने पहले ठंडा कर लेना है। इतना हमने यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं। पेड़ों को बेल कर आपने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसके अंदर छुरी के मदद से कट लगा लेना है और इसके अंदर लच्छा बना लेना है। आप सिंपल पराठा भी बना सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऑयल लगाएं और लच्छा बनाएं। इसका आप सादा भी पेड़ा बनाकर बेल कर उसके अंदर मसाले को लगा सकते हैं। बस जी लच्छा बनाकर हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दिया था। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी फिलिंग को फिल कर लेंगे। पहले हम छोटी छोटी रोटियां बनाकर उसके अंदर फिलिंग को फिल करेंगे, फिर उसको हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा करते जाएंगे। जब ये पूरा पराठा बन जाए, पूरी रोटी बन जाए, तो आपने इसको गरम गरम तवे के ऊपर डाल देना है। बस ठीक यहाँ हमारा जो पराठा है वो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आपने दोनों साइड्स पे अच्छी तरह इसके ऑयल लगा लेना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाए। पराठा जो है वो बस रेडी होने वाला है। इसको बस आपने उलटना पलटना है और इसके ऊपर अच्छे से घी लगाना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इंशाल्लाह देखना ये कितना मज़े का बनकर तैयार होगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर वालों को ज़रूर ट्राई करवाना है। ये देखिए जी कितने मज़े का पराठा बना था। उसी तरह हमने दूसरा पराठा डाला है और उसको भी हम अच्छे से फ्राई करके बना लेंगे। जी ये रेसिपी इतनी आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब रमज़ान की आमद है तो इसको सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से इस बार रमज़ान में मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आप पराठा बनाइएगा सहरी में। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा और मुझे तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है अंदर से और बाहर से भी उतना ही मज़े का क्रिस्पी किस्म का पराठा बनकर तैयार है। लीजिए जी सारे पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसको मैं चटनी वाली दही के साथ खाऊंगी। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय द रेसिपी।